In today's lesson, let's study about utility. What actually utility is? It's one of the important topics in the microeconomics. If we talk about utility, utility is the want satisfying power of a commodity. The commodity that we are using, it has its own utility. Like we are using mobile phone, इसकी utility होती है. That's why we are using it. So, as you know, consumer is rational. That means he always plans to spend income to get more satisfaction. क्योंकि वो चाहता है जो भी मैं इनकम स्पेंड करूँ उस पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रेशनलिटी। तो जो यूटिलिटी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको इकोनॉमिक्स में पढ़ा गया है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यूटिलिटी, तो हमारे पास जो है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जो है। अगर हम यूटिलिटी की बात करेंगे, हमारे पास है कॉर्डिनल स्कूल एंड ऑर्डिनल स्कूल। दैट मीन्स जो भी इकोनॉमिस्ट्स हैं वो बोलते हैं जो यूटिलिटी है उसको हम कॉर्डिनली और ऑर्डिनली देख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट कॉर्डिनल स्कूल ऑफ यूटिलिटी। व्हाट एक्चुअली इज कॉर्डिनल यूटिलिटी? Whenever we talk about cardinal utility, it suggests that utility can be measured in monetary terms. Cardinal utility जो है ये कहते हैं कि जो utility है उसको हम measure कर सकते हैं in terms of numbers we can say. Like हम कह सकते हैं अगर मैं कोई product consume करूँगा, like I will consume ice cream, then I'll say जो पहला यूनिट है आइसक्रीम का उसने मुझे 10 यूटिलिटीज दिए, ठीक है। I'll consume second one, तो इसकी यूटिलिटी है 8 यूटिल्स। दैट इज़ आई कैन मेजर यूटिलिटी। तो हम कह सकते हैं जो उस टाइम जो हमारे पास कॉर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट था उन्होंने हमें कहा कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं सब्जेक्टिव यूनिट्स में, एंड जो उसका यूनिट है दैट इज़ यूटिल। बट यू नो अगर हम देखेंगे इन द ठीक है रियलिस्टिक वे, द रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड, तो इट डजंट एग्जिस्ट। बट जो भी कॉर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट है उनके हिसाब से एक ह्यूमन बीइंग ऐसे सोचता है। तो यू नो जो कॉर्डिनल यूटिलिटी है इसका जो कॉन्सेप्ट है इट वाज गिवन बाय गॉसिन, दैट वाज इन 1854। ही वाज अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट। देन जेवंस 1871, उसके बाद वॉलरस थे दैट इज़ 1874 में, एंड उसके बाद मार्शल थे इन 1890। दे टोल्ड अस दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स लाइक यूटिल्स। तो इट वाज कॉर्डिनल स्कूल ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद है ऑर्डिनल स्कूल। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द ऑर्डिनल स्कूल ऑफ यूटिलिटी। जो यूटिलिटी है उसको हम ऑर्डिनली भी मेजर कर सकते हैं। लाइक यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। ये बोलते हैं यूटिलिटी एक्चुअली मेजरेबल नहीं है। वी कांट मेजर यूटिलिटी बट इट्स एन ऑर्डिनल मैग्नीट्यूड। तो व्हाट एक्चुअली इज ऑर्डिनल मैग्नीट्यूड मीन्स व्हेनेवर वी टॉक अबाउट यूटिलिटी वी टॉक अबाउट प्रेफरेंसेस, ठीक है। जो भी हम बात कर रहे थे कॉर्डिनल जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट था वो कहते थे यूटिल्स में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। से आपने कोई चीज़ कंज्यूम की, तो व्हेन एवर यू कंज्यूम एनीथिंग, व्हेन यू टुक द फर्स्ट यूनिट ऑफ दैट ना वेरी थिंग, तो यू गॉट 10 और वी कैन से 20 यूटिल्स। व्हेन वी कंज्यूम सेकेंड वन वी गॉट 18। तो ये हम देखेंगे पहला वाला हमें 20 क्यों देता है, सेकेंड वन 18 क्यों देता है। विल सी इट इन द नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, बिकॉज इट्स ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन द इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वी कैन सी हियर ऑर्डिनल स्कूल। जो यूटिलिटी है इसको हम ऑर्डिनल मैग्नीट्यूड के हिसाब से मेजर करते हैं, दैट्स प्रेफरेंसेस के हिसाब से। दैट्स कंज्यूमर जो होता है वो रैंक करता है अपने जो बास्केट ऑफ गुड्स होता है, जो भी वो चीज़ें यूज़ करता है इन हिज डे टू डे लाइफ। तो व्हाट ही इज़ डूइंग एक्चुअली ही इज़ रैंकिंग देम, लाइक रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। दैट मीन्स अगर मेरा बजट है से 100, ठीक है, तो आई विल जस्ट प्रेफर फर्स्ट प्रोडक्ट, उसको मैं रैंक 1 देता हूँ, ठीक है ना। लाइक वो मोबाइल है, ठीक है। तो देन सेकेंड दैट इज़ टीवी, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। इंडिफरेंस कर्व जो है ना एक्चुअली रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, वी आर यूजिंग दैट, ठीक है। आई एम यूजिंग IC कर्व जो मुझे दिखाता है, ठीक है। इट विल शो मी IC कर्व। इंडिफरेंस का अप्रोच हम पढ़ेंगे जो J.R. हिक्स ने दिया था, एंड उसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है। दीज आर द 2 वेज बाय विच वी कैन स्टडी ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी।
देन वी हैव एंजम्पशंस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। जो भी हम यूटिलिटी एनालिसिस हमने देखा, दैट इज उसके एंजम्पशंस, इट्स बेस्ड अपॉन सर्टेन एंजम्पशंस। जो भी थ्योरी होती है इट्स बेस्ड अपॉन एंजम्पशंस। एंड फर्स्ट एंजम्पशन इज रेशनलिटी, दैट्स कंज्यूमर इज रेशनल। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, रेशनल का मतलब होता है ही वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, विद द गिवन बजट। जो उसके पास होता है वो चाहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। सेकेंड जो एजम्पशन है दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी, दैट्स यूटिलिटी इज कार्डिनल, इट्स मेजरेबल, वी कैन मेजर इट लाइक in terms of utils, that is the unit by which we can measure it. Then we have constant marginal utility of money, that is जो marginal utility of money होती है that is constant, ठीक है, that is constant lambda, that means वो change नहीं होती है, but you know in reality तो हम देख सकते हैं एग्जिस्ट नहीं करते, बट constant marginal utility of money यहाँ पे है। Second is diminishing marginal utility of money, जब भी हम किसी प्रोडक्ट पे पैसे स्पेंड करते हैं, लाइक फर्स्ट 10 रुपीज़ मैंने स्पेंड किए ऑन द प्रोडक्ट, अब मैं नेक्स्ट 10 रुपीज़ करूँगा स्पेंड उसी प्रोडक्ट पे, तो जो मार्जिनलिटी होगी मनी की वो डिमिनिश होती है, बट इन रियलिस्टिक वर्ल्ड इट इज़ समथिंग कॉन्ट्ररी, समथिंग डिफरेंट। तो दीज आर द एजम्पशंस, दैट्स रेशनलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, कांस्टेंट मार्जिनलिटी ऑफ मनी एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो नो इट वाज ऑल अबाउट यूटिलिटी। तो नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा अबाउट डिमांड। That's very important topic for our examinations.